नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दिन भर। देसी खबर वाला झारखंड पर रोज सुबह 6 बजे आने वाला आपका खास कार्यक्रम, जहां आपको मिलती है झारखंड की बीते 24 घंटे की सबसे जरूरी और काम की खबरें, आसान भाषा और देसी अंदाज में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। झारखंड में 3181 एएनएम पदों पर भर्ती, जेएसएससी ने जारी किया नोटिफिकेशन। झारखंड में स्वास्थ्य विभाग में बड़ी भर्ती की घोषणा हुई है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने कुल 3181 एएनएम पदों पर बहाली के लिए विज्ञापन जारी किया है। इनमें से 3020 पद नियमित है, जबकि 161 बैकलॉग पद है। अगर जिलावार पदों की बात करें तो रांची में 245, पश्चिमी सिंहभूम में 200, दुमका में 214, गुमला में 203, पूर्वी सिंहभूम में 172, पलामू में 180 और धनबाद में 134 पद खाली है। वहीं बैकलॉग की 161 रितिया, गिरिडीह, लातेहार, पलामू, गोड्डा और सरायकेला जैसे जिलों में भरी जाएंगी। आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को तय शैक्षणिक योग्यता और उम्र सीमा को पूरा करना होगा। ऑनलाइन आवेदन की तिथि जल्द ही जेएसएससी की वेबसाइट पर जारी की जाएगी। परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी, जिसमें कुल 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। हर प्रश्न 1 अंक का होगा और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। परीक्षा की अवधि 60 मिनट की होगी। परीक्षा शुल्क की बात करें तो सामान्य वर्ग के लिए 100 रुपए, झारखंड राज्य के SC/ST वर्ग के लिए 50 रुपए और 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों को शुल्क में छूट मिलेगी। यदि कोई अभ्यर्थी गलत श्रेणी से शुल्क जमा करता है तो उसका आवेदन रद्द किया जा सकता है। न्यूनतम अर्हता वर्ग के अनुसार तय किए गए हैं। सामान्य वर्ग को 40%, SC/ST और महिलाओं को 32%, OBC BC1 को 34%, OBC BC2 को 36.5% और आदिम जनजातियों को 30% अंक लाने होंगे। संविदा कर्मियों को अर्हतांक में छूट दी जाएगी। चयन प्रक्रिया में कुल 150 अंकों का मूल्यांकन होगा। लिखित परीक्षा से 50 अंक, तकनीकी प्रशिक्षण से 10 अंक, मैट्रिक व इंटर की मार्कशीट से 40 अंक और कार्य अनुभव के लिए हर वर्ष के 5 अंक के हिसाब से अधिकतम 50 अंक जोड़े जाएंगे। झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन का चुनाव संपन्न, कर्ण सिंह प्रांतीय अध्यक्ष चुने गए। झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन का महाधिवेशन और केंद्रीय पदाधिकारियों का चुनाव 10 जुलाई को संपन्न हुआ। इस चुनाव को लेकर राज्य भर के पुलिस कर्मियों में उत्साह देखा गया। इस चुनाव में कर्ण कुमार सिंह को प्रांतीय अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों को हराकर यह पद हासिल किया। कर्ण कुमार सिंह और रमेश उरांव की टीम ने चुनाव में जीत दर्ज की है। यह चुनाव 5 जुलाई से 9 जुलाई तक धनबाद पुलिस लाइन में आयोजित किया गया था। कई चरणों में हुए मतदान में बड़ी संख्या में सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस चुनाव में अन्य निर्वाचित पदाधिकारी इस प्रकार है: प्रांतीय उपाध्यक्ष सबीलुर रहमान खां, संजय राम, मृत्युंजय कुमार, परमेश्वर महतो, प्रदीप टोपो, प्रदेश महामंत्री रमेश उरांव, प्रदेश संगठन महामंत्री अमित तिवारी, प्रदेश कोषाध्यक्ष स्टीफन सोरेन, संयुक्त महामंत्री सचिदानंद राय, उपेंद्र नाथ, अविनाश कुमार राय, गैब्रियल सोरेन, अजय कुमार सिंह, सहायक महामंत्री नंदकिशोर शर्मा, उपेंद्र कुमार पांडे, सरफराज खान, निर्भय राज, जुगल मुंडा। चुनाव में विजयी हुए सभी पदाधिकारियों को एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा बधाई दी गई है। हेमंत सोरेन ने पूर्वी परिषद की बैठक में उठाया सहारा निवेशकों का मुद्दा। बोले, झारखंड के लोगों का 40,000 करोड़ फंसे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को रांची में आयोजित पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक में सहारा इंडिया घोटाले का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री ने बताया कि सहारा समूह की धोखाधड़ी का शिकार झारखंड के 30,000 से अधिक लोग हुए हैं, जिन्होंने लगभग 40,000 करोड़ रुपए की जमा राशि परिपक्वता के बाद ही वापस नहीं पाई है। राज्य में इस घोटाले को लेकर पहले से जांच जारी है। फरवरी 2025 में झारखंड पुलिस की अपराध जांच शाखा CID ने ईस्ट फूड रेंटल सॉल्यूशंस योजना से जुड़े मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी।
यह मामला भारतीय जन सेवा संस्थान की शिकायत पर दर्ज किया गया था। इसके बाद डीजीपी अनुराग गुप्ता की अध्यक्षता में पुलिस मुख्यालय में समीक्षा बैठक हुई थी, जिसमें सहारा से जुड़े प्रमुख अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट लेने और कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। इस मामले में सहारा प्रमुख सुब्रत राय की पत्नी सपना राय, निदेशक ओपी श्रीवास्तव, झारखंड निदेशक नीरज कुमार पाल और रांची जोनल हेड संजीव कुमार को मुख्य आरोपी बनाया गया है। मुख्यमंत्री द्वारा इस गंभीर मुद्दे को केंद्रीय मंच पर उठाने और पुलिस कार्रवाई में तेजी आने से सहारा इंडिया में फंसे हजारों निवेशकों को एक नई उम्मीद मिली है। वर्षों से अपनी जमा पूंजी वापस पाने के लिए संघर्ष कर रहे लोगों को अब न्याय मिलने की आस और मजबूत हुई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में केंद्र से झारखंड की 31 बड़ी मांगे रखी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में आयोजित पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक में केंद्र सरकार के समक्ष राज्य की 31 प्रमुख मांगे प्रस्तुत की। उन्होंने कोल कंपनियों से 1.40 लाख करोड़ रुपए लंबित रॉयल्टी राशि की तुरंत वसूली की मांग की। उन्होंने ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए केंद्र का सहयोग मांगते हुए इसे जल्द से जल्द पूरा करने पर भी जोर दिया। साथ ही रांची मेट्रो और साहिबगंज रांची एक्सप्रेसवे जैसी बड़ी अधोसंरचना परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने की आवश्यकता जताई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विकास, सामाजिक न्याय और क्षेत्रीय संतुलन के लिए इन मांगों को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने झारखंड, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की साझा सांस्कृतिक विरासत को लेकर सहकारी संवाद की भावना से काम करने का आह्वान भी किया। इसके अलावा उन्होंने कई अन्य महत्वपूर्ण विषयों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, स्थानीय अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी मांगे भी केंद्र के सामने रखी। हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंड के लोगों के लिए यह मांगे बहुत महत्वपूर्ण है और केंद्र सरकार का सहयोग मिलने पर ही हम राज्य का समग्र विकास सुनिश्चित कर पाएंगे। श्रावणी मेला आज से शुरू होगा। इस बार श्रद्धालुओं को AI चैटबॉट से मिलेगी बड़ी मदद। देवघर में आज से शुरू हो रहे विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले में इस बार श्रद्धालुओं को आधुनिक तकनीक का सहारा मिलेगा। झारखंड सरकार और देवघर जिला प्रशासन ने पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित चैटबॉट ऐप की शुरुआत की है। यह ऐप भक्तों को मेला, बाबा बैद्यनाथ मंदिर, परिवहन, अस्पताल, ठहराव और अन्य जरूरी सेवाओं की जानकारी एक क्लिक में उपलब्ध कराएगा। जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी अभय प्रसाद के मुताबिक चैटबॉट ऐप की तैयारियां पूरी हो चुकी है और जल्द ही इसका इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। मेला में करीब 51 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है, इसलिए प्रशासन ने साफ सफाई, ट्रैफिक कंट्रोल, पेयजल, शौचालय, सुरक्षा और डिजिटल सहायता पर खास ध्यान दिया है। श्रद्धालु इस ऐप को जिला प्रशासन की वेबसाइट, सोशल मीडिया या SMS के जरिए डाउनलोड कर सकेंगे। इससे वे देवघर का इतिहास, मंदिर की जानकारी, मेला मार्गदर्शन, अस्पताल, स्टेशन, बस स्टैंड आदि की लोकेशन भी जान पाएंगे और जरूरत पड़ने पर सीधे प्रशासन से संपर्क कर सकेंगे। उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने कहा, यह चैटबॉट ऐप प्रशासन और श्रद्धालुओं के बीच सीधा डिजिटल संपर्क बनाएगा, जिससे भक्तों को तुरंत सही जानकारी मिलेगी। इस तकनीक के साथ इस बार का श्रावणी मेला और भी सहज, सुव्यवस्थित और स्मार्ट होगा। एक्सलराई जेवियर ने टाटा 1mg के साथ 2 दिवसीय स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया। जमशेदपुर में एक्सलराई जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट ने टाटा 1mg के सहयोग से विशेष 2 दिवसीय स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया। इस पहल का नेतृत्व स्टूडेंट वेलबींग कमेटी ने किया। इससे पहले 5 जुलाई 2025 को दोनों संस्थानों के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके बाद औपचारिक रूप से शिविर का शुभारंभ हुआ। स्वास्थ्य जांच में 499 रुपए से लेकर 1999 रुपए तक के 4 हेल्थ पैकेज शामिल थे, जिनमें CBC, HbA1c, थायराइड और लिपिड प्रोफाइल जैसी जरूरी जांचें थी। इस शिविर में कुल 215 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिनमें छात्र, शिक्षक, कर्मचारी, उनके परिवार और सुरक्षा कर्मी शामिल थे। संस्थान ने सभी प्रथम वर्ष के छात्रों और सुरक्षा स्टाफ के लिए 499 रुपए वाला बेसिक हेल्थ पैकेज मुफ्त में उपलब्ध कराया। एक्सलराई के डीन एडमिन डॉक्टर फादर डोनाल्ड सिल्वा ने कहा,
हम मानते हैं कि स्वास्थ्य और शिक्षा साथ साथ जरूरी है। टाटा 1mg के साथ यह स्वास्थ्य शिविर हमारे समग्र विकास की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। झारखंड की खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। जुड़े रहिए देसी खबर वाला झारखंड के साथ, क्योंकि कल सुबह ठीक 6 बजे हम फिर हाजिर होंगे झारखंड के बीते 24 घंटे की तमाम महत्वपूर्ण और आपके काम की खबरों के साथ। मिलते हैं कल सुबह, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।